अपन ने ये तो पढ़ लिया था कि बंगाल पे कब्जा हो गया, उधर इलाहाबाद की संधि हो गई अवध के साथ में और मुगलों के साथ में। जो ही क्लाइव ने जब ये संधि की थी इलाहाबाद की, इलाहाबाद की जब ये संधि की गई थी, इस संधि किसने की थी? क्लाइव ने। क्लाइव एक नियम लाता है। क्लाइव को पता है कि हम बंगाल पे भी कब्जा कर चुके हैं, अवध पे भी कर लिया और मुगलों पे भी कर लिया। मुगल साम्राज्य बहुत बड़ा था, लोगों की भावनाएं राजा के साथ जुड़ी हुई थी। तब तक लोग राजा का बड़ी इज्जत किया करते थे, चाहे भले ही वो निकम्मा था, चाहे वो भले ही उसके पास कुछ भी नहीं था, फिर भी जनता का एक इमोशंस जुड़ा हुआ था राजा के साथ में। अंग्रेजों को लगा कि सीधा अगर हड़प लेंगे तो देश में विद्रोह हो सकता है। क्लाइव ने दिमाग लगाया, बंगाल में सबसे पहले द्वैध शासन प्रणाली लागू की। द्वैध शासन प्रणाली का मतलब क्या था? क्लाइव ने क्या कहा कि राजा, मतलब आज तो जबरदस्ती कर रहा है पहन के, मैं तो चलूंगा पतला ही है, या नवाब, दूसरे हैं अंग्रेज। ये क्या कह रहा है क्लाइव कि इस पूरे शासन को दो भागों में हम बांटेंगे। दो भागों में कैसे बांटेंगे? कि जनता राजा के फेवर में जा सकती है, इसलिए राजा को उसकी गद्दी पे बिठाए रखना जरूरी है। तो राजा जितने भी काम होंगे, जनता के फेवर के जो भी काम होंगे, वो कौन करेगा? मतलब प्रशासनिक जो भी काम है वो कौन करेगा? राजा। रोड बनवानी है, नाले बनवाने हैं, कोई काम करवाने हैं, आधार कार्ड बनवाना है, मूल निवास बनवाना है, जो भी बनवाना है कौन करेगा? राजा करेगा। किसी का मूल निवास नहीं बना, भर्ती नहीं हुआ, तो गालियां किसको देगा? गांव में सड़कों पे गड्ढे हो गए तो किसको गालियां देगा? राजा को, क्योंकि ये काम किसके हैं? अच्छा, तेरी सरपंच से दुश्मनी लगती है मेरे को, सरपंच बड़ा याद आ रहा है तेरे को, तो किसको गालियां दी जाएगी? राजा को। तो जिम्मेदारी वाले जितने काम थे ना, वो किसको सौंप दिए क्लाइव ने? अब भाई ये सब काम करने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। और जिसके पास सेना है और पैसा है, पावरफुल कौन है? वही व्यक्ति है। अंग्रेजों ने अपने पास क्या रख लिया? राजस्व रख लिया। राजस्व का मतलब था जितना भी टैक्स लेना है जनता से, कौन लेंगे? अंग्रेज। पैसा वसूली का काम कौन करेगा? अंग्रेज। तो पैसे किसके पास आ रहे हैं? दूसरा काम, दूसरा इन्होंने बचा खचा जो काम था वो क्या कर लिया? सेना। सेना किसके पास है? अंग्रेज सेना रखेंगे, सेना का खर्च भी उसी से लेंगे और पैसा इकट्ठा खुद करेंगे। अब जब पैसा इकट्ठा आप कर रहे हो तो राजा के पास पैसा तो जाना चाहिए काम करने के लिए। इसके बदले हम राजा को क्या दे देंगे? राजस्व से 53 लाख रुपए, लगभग 50 लाख रुपए सालाना हम आपको दे देंगे, जिससे आप इस काम को करो। आपका काम चले नहीं चले इससे अंग्रेजों को कोई मतलब नहीं। पैसे टाइम पे नहीं जाएंगे तो काम टाइम पे। ये द्वैध शासन प्रणाली लागू कर दी। अब ये पूरा काम इन्होंने बंगाल और बिहार में दो डिपार्टमेंट बनवा दिए, एक तो बंगाल में और एक बिहार में। राजस्व विभाग बनवाए, बिहार में पटना में बनवाया और बंगाल में मुर्शिदाबाद में बनवाया। मुर्शिदाबाद में और बिहार में कहां खोला? ये राजस्व विभाग खोल दिए इसने। यहां का बंगाल का, मुर्शिदाबाद का राजा था, क्या था? इन्हें नवाब बनाया गया, नायब सूबेदार। एक पद, अगर हम मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहां आता है कि नायब सूबेदार के पद का सर्जन किया गया था, जिसे नायब मामलिकात कहा गया था। किसके टाइम पे हुआ था बताओ? मिडाइवल हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तो एक वंश में नायब मामलिकात या नायब का पद का सर्जन किया गया था। नायब का पद सुल्तान से पावरफुल बना दिया गया था ताकि पावर नायब के पास आ जाए, सुल्तान के पास आ जाए। वैसा ही अंग्रेज किस पे कर रहे हैं? बंगाल में कर रहे हैं। एक नायब का पद बंगाल में पहली बार सर्जन किया गया और उस पद का पहला और अंतिम व्यक्ति रजा खां ही उस पद पे रहा। उसके बाद इन्होंने इस पद को भी समाप्त कर दिया। क्यों? क्योंकि पहली बार एक बार जनता की सिंपैथी मिल जाए या फिर जनता इसका जल्दी से विरोध ना करे, धीरे धीरे करके कब्जा करना है। जल्दबाजी की तो आप मारे जा सकते हो। इसलिए अंग्रेज बड़ी शांति के साथ जनता की भावना के साथ खेल रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया? आज बंगाल और बिहार में राजस्व डिपार्टमेंट बनाए और लोगों से टैक्स लेना शुरू कर दिया। टैक्स ले रहे हैं, राजा को 53 लाख रुपए दे रहे हैं। यही
कि टैक्स और पैसों का काम तो हम करेंगे, पावर सेना के पास होती है, सेना और पुलिस हमारे पास रहेगी, बाकी काम किसके पास रहेंगे? राजा के पास। यही नियम चलाना द्वैध शासन प्रणाली कहलाती है, क्योंकि शासन कोई एक आदमी नहीं कर रहा, कौन कर रहे हैं? दो कर, राजा और अंग्रेज मिलके कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? द्वैध शासन प्रणाली। शुरुआत करने वाला कौन व्यक्ति है? क्लाइव। द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत करने वाले व्यक्ति का क्या नाम था? रॉबर्ट क्लाइव। अब रॉबर्ट क्लाइव क्या करता है? यहां बैठा हुआ है रॉबर्ट क्लाइव, पहले आया था, फिर दूसरी बार ये इलाहाबाद की संधि करने के लिए इसे बुलाया गया था, अब इसका कार्यकाल खत्म हो गया, दूसरी बार भी ये वापस चला जाता है और भारत में 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट आ जाता है। रेगुलेटिंग एक्ट जब आता है, इस रेगुलेटिंग एक्ट में कहा जाता है कि अभी तक हिंदुस्तान में कितनी प्रेसिडेंसियां हैं? अंग्रेजों की कितनी प्रेसिडेंसियां हैं? मुंबई, जबरदस्ती कर रखी है पेन ने आज तो। दूसरी कौन सी है? भाई साहब व्हाइट ही कर लेते हैं, तुम्हारी इच्छा है तो तुम नहीं चलने दोगे। कौन सी है रे? मद्रास। तीसरी कौन सी है? कोलकाता। बंगाल पे इनका कब्जा हो चुका है, द्वैध शासन प्रणाली लागू हो गई है। सबसे पावरफुल अब तीनों प्रेसिडेंसियों में कौन बन गई? कोलकाता। अब इन्हें कोलकाता का जो व्यक्ति आया हुआ है गवर्नर, बात करें तो उसका नाम था हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स। क्लाइव के बाद में कौन आया बंगाल में? क्योंकि ये तो पद है, जाओ ड्यूटी करो, बाद में ये 4 साल के लिए हो जाएगा, पहले कितनी भी साल चल रहा है, कोई 5 साल, कोई 4 साल, कोई 2 साल, कोई 1 साल। वॉरेन हेस्टिंग आ गया बंगाल में। बंगाल में आया तो वॉरेन हेस्टिंग ने कहा क्या चल रहा है भैया आजकल? बोला साहब देखो पैसे वाले काम तो पूरे अपने चलते हैं, सेना वेना भी पूरी अपनी है, आप टेंशन मत लो, राजा का काम है जनता से उलझा के रखना, और उसको 53 लाख रुपए अपने दे रहे हैं। वॉरेन हेस्टिंग ने कहा कितने रुपए? बोला 53 लाख रुपए हैं। 53 लाख रुपए किस बात के? राजा को, राजा तो अपनी कठपुतली है। बोला टैक्स हम लेते हैं, सेना हम रखते हैं, तो राजा का क्या काम है? बोला बात तो सही है। बोले 53 लाख मेरे को दे दो तो मैं राजा नहीं बन जाऊं? बोला बात ठीक है ये भी। वॉरेन हेस्टिंग को कोलकाता के गवर्नर जनरल को या जनरल को पहली बार क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल का पद बना दिया गया। पहले ये आर्मी का जनरल हुआ करता था, अब कोलकाता का जो भी व्यक्ति पद पे बैठेगा वो क्या बन गया? पहली बार भारतीय इतिहास में वॉरेन हेस्टिंग के समय 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जनरल के पद को गवर्नर जनरल बना दिया गया था, और बंगाल की प्रेसिडेंसी, जो कोलकाता की प्रेसिडेंसी है बंगाल में, वो अब भारत की दोनों प्रेसिडेंसियों से सुप्रीमो हो गई। होगी कि नहीं होगी? बंगाल का जनरल अब जनरल नहीं, गवर्नर जनरल बन गया है। अब पूरी पावर ये दोनों प्रेसिडेंसियां भी कुछ करेंगी तो किससे पूछेगी? पहले कोलकाता से पूछेगी। ये दिक्कतें जब आपको आगे हम मराठा पढ़ाएंगे तब आएंगे, क्योंकि बंबई प्रेसिडेंसी मराठाओं से संधि कर लेगी, कोलकाता वाला इसको मानेगा नहीं कि नहीं, और पावर किसके पास है? कोलकाता के पास। तो भारत में पहला गवर्नर जनरल कौन बना? वॉरेन हेस्टिंग्स। किस एक्ट के बाद बना? और ये जो ही आया तो इसने कहा कि भाई साहब ये ठीक नहीं लग रहा मुझे, ये राजा को आप 53 लाख रुपए दे रहे हो, और ये 53 लाख रुपए दे रहे हो, धीरे धीरे सेना बना लेगा, फिर हमें पीट के भगा देगा, तो क्या कर लोगे? बात तो ठीक है। बोला क्या करें? बोला एक काम करते हैं, ये राजा वैसे भी काम ठीक नहीं करता है, तो अपन एक काम करते हैं, राजा की जगह सभी जिलों में कलेक्टर बैठा देते हैं, और कलेक्टर बैठाएंगे तो अच्छे से काम करेगा, उनको पैसे देंगे। कलेक्टर किसकी कठपुतली होगी? हमारी। पर बोला एग्जाम लेंगे भारतीय लोग। अब कलेक्टर अगर अंग्रेज बने तो उनको भाषा ही नहीं समझ आई स्टार्टिंग तो, और दूसरी बात भारतीय जनता इस बात को एक्सेप्ट करेगी? नहीं करेगी। पहले इन्होंने देखो राजा से पावर छीनी,
फिर धीरे से कहते हैं कि राजा नहीं, कलेक्टर होना चाहिए ताकि जनता, क्योंकि राजा अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसको पैसे नहीं दे रहे। जब राजा अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो बोला गांवों में जगह जगह जनता ही राज करे, और हम चाहते हैं जनता में से तुम लोग एग्जाम दो और एग्जाम दे करके कलेक्टर बनो, और कलेक्टर बन के तुम लोग आओ। सत्येंद्र नाथ बोस थे ना पहले, सुभाष चंद्र बोस के भाई, और ये जो एग्जाम लगती थी वो लंदन में लगती थी, हिंदुस्तान में नहीं लगती थी। परीक्षा देने के लिए एसएससी जीडी की कहां जाना पड़ता था? लंदन जाना पड़ता। कलेक्टर बनना है तो पहले की यूपीएससी लंदन जाके दे के आओ। तो उसके जैसे ही लोग हो रहे, वहां जो एग्जाम लगेगी वहां के लोगों को कलेक्टर बना देते हैं, हिंदुस्तान के एक बार के लोग। फिर धीरे धीरे संशोधन पढ़ेंगे, याद रखना। फिर मैं पूछूंगा किस समय या किस गवर्नर जनरल ने भारतीय लोगों को कलेक्टर का पद सृजन किया था? वॉरेन हेस्टिंग ने, कि इन्हें कलेक्टर बना दो, अब यही शासन करेंगे। थोड़े दिन बाद बोलेंगे कि हिंदुस्तानी लोगों में समझ अच्छी नहीं है, तो कलेक्टर कौन होने चाहिए? अंग्रेज होने चाहिए। धीरे धीरे आ रहे हैं, ऐसे जल्दी से नहीं आएंगे, स्लो इमोशन में चल रहा है काम। अब इन्होंने, वॉरेन हेस्टिंग जी ने बंगाल के गवर्नर जनरल को हटा दिया, और हटा करके उसे बेचारे को कहा कि तुम 16 लाख रुपए पेंशन लो और रिटायर हो जाओ। इन्हें पेंशन दे करके घर भेज दिया। बंगाल पे अब कब्जा किसका हो गया पूर्ण रूप से? इतने दिन तो द्वैध शासन प्रणाली चल रही थी, राजा भी और अंग्रेज भी। वॉरेन हेस्टिंग ने क्या किया? नहीं, तुम घर बैठिए, 16 लाख पेंशन मिलेगी आपको वार्षिक, महीने की नहीं है, साल की 16 लाख रुपए। 16 लाख रुपए आपको पेंशन मिलेगी, और पेंशन के बदले आप चुपचाप घर में बैठिए। अब बंगाल को कौन चलाएंगे? अंग्रेज। तो द्वैध शासन प्रणाली खत्म हुई कि नहीं हुई? हो गई। खत्म करने वाला व्यक्ति कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। शुरू करने वाला व्यक्ति कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। कहां लगी द्वैध शासन प्रणाली भारत में? भारत में कौन से क्षेत्र में या कौन से राज्य में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी? बंगाल में। किस एक्ट के बाद इसे समाप्त कर दी गई थी? रेगुलेटिंग एक्ट के बाद वॉरेन हेस्टिंग आया और हेस्टिंग ने इसे समाप्त कर दी। आई समझ में? अब बंगाल में पूर्ण रूप से भारत में एक राज्य ऐसा हो गया जिस पे राजा भी अंग्रेज, सेना भी अंग्रेजों की, टैक्स वसूलने वाले लोग भी कौन है? तो पूर्ण रूप से भारत के एक राज्य पे कब्जा हो गया है अब किसका? अभी तक अंग्रेज पूर्ण रूप से नहीं थे कहीं। अभी इस पेंशन के बाद में बंगाल पे पूर्ण रूप से कब्जा कर लिया, द्वैध शासन प्रणाली खत्म हुई। अब अंग्रेजों को बंगाल मिल गया, अब आगे क्या करेंगे? अब अपन देखते हैं आगे कहां जाएंगे। तो